हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योर जीएस गाइड में। तो चलिए दोस्तों, आज हम आरआरबी एनटीपीसी के जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितने भी क्वेश्चन हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। और ये वीडियो जो है जून शिफ्ट वाले जो बच्चों के लिए उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। अमीर खुसरो का जन्म स्थान है। तो अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था वो एटा उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनका जन्म कब हुआ था? 1253 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो ये तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में कुछ फैक्ट देखेंगे जो ये भी लाभदायक है एग्जाम के लिए। जैसे कि अमीर खुसरो, इनको हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है। अमीर खुसरो के अमीर खुसरो जो है वो किसके शिष्य थे? तो ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और इनका जो वास्तविक नाम था वो मोहम्मद हसन था। आगे देखेंगे, जो इनके दरबारी कवि, ये किसके दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि। वो एक खिलजी वंश का एक शासक था। आगे देखेंगे, अमीर खुसरो थे, कवि थे, इतिहासकार थे और संगीतज्ञ थे। तो ये कवि अमीर खुसरो थे। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। महान हिंदू विधि निर्माता थे। तो वो कौन थे? मनु थे। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो वो किसे माना जाता है? मोइनुद्दीन चिश्ती को भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक माना जाता है। आरआरबी की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वो 570 ईस्वी में हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये मक्का में हुआ था। ये स्थान कहाँ पर है? सऊदी अरब में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ? तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1469 में। और ये किस जगह होता है? ये तलवंडी एक स्थान है। ये कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चैतन्य ने शिक्षा दी थी। तो चैतन्य ने दो भक्ति की शिक्षा दी थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो वो किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? तो वो अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। त्यागराज कौन थे? तो त्यागराज संगीतज्ञ थे। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? तो वो किसे जाना जाता है? रहीम सैन को सितार के जादूगर के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गुरु नानक का वास्तविक नाम था। तो इनका जो नाम क्या था? नानक इनका वास्तविक नाम था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तानसेन का मूल नाम था। तो तानसेन का जो मूल नाम था वो रामतनु पांडे इनका मूल नाम था। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था। तो गौतम बुद्ध का जो वास्तविक नाम था तो वो था सिद्धार्थ। कुछ गौतम बुद्ध के बारे में जानेंगे। ये बुद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? 563 बीसी में लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम इनका क्या था? पिता का जो, पहले इनकी माता का नाम देखें। माता का नाम यशोदा था। पिता का नाम शुद्धोधन। ये शाक्य वंश के थे। और इनके जो गुरु थे वो अलार कराम थे। ये सभी इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था। तो क्या नाम था इनका? नरेंद्र नाथ दत्त इनका वास्तविक नाम था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम था। तो क्या था? असदुल्ला खां। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनमें से किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो किसने बोला था? निजामुद्दीन औलिया ने बोला था। और ये बात किसको बोली थी? मोहम्मद बिन तुगलक को बोली थी ये बात। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे ना कोई, यह पंक्ति किसने कही थी? तो ये कबीर दास द्वारा पंक्ति कही गई थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनमें से किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? तो किसके द्वारा की गई थी ये? तो ये कबीर दास द्वारा ये पंक्ति भी कही गई थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया? तो किसके द्वारा किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा यह प्रतिपादित किया गया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संत कबीर इनमें से किसके शिष्य थे? तो ये किसके थे? रामानंद के शिष्य थे। कौन? संत कबीर। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे, तो वो कौन से इनके गुरु थे? हरिदास। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ पर हुआ था? मैंने बताया तलवड्डी में। और कब हुआ था? 1469 में। और ये कहाँ पर है? ये तो है महाराष्ट्र में स्थित है। तीनों ही पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली कहाँ है? तो ये कहाँ पर है? पटना साहिब। और आप सभी को पता है ये कहाँ पर है? पंजाब में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ पर हुआ था? मक्का में इनका जन्म हुआ था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बुद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। और मैंने आपको बताया ये 563 BC और लुम्बिनी जो है ये नेपाल में स्थित है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म है वो कलादी में हुआ था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनमें से कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो ये क्या है? पावापुरी नहीं है। बाकी सारनाथ में प्रथम उपदेश, बुद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनसे तीनों ही गौतम बुद्ध से संबंधित है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? तो ये कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। और लुम्बिनी में मैंने आपको बताया इनकी जो जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में, पाटलिपुत्र और राजगृह में बुद्ध संगीति यहाँ पर हुई थी। तो आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तो वो कहाँ हुआ था? बेथलम में इनका जन्म हुआ था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? तो वह किससे? कबीर दास से। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ पर हुआ था? ये कुशीनगर में उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहाँ पर इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई? तो ये कहाँ पर हुई थी? बुद्ध गया। और कौन सा पीपल था? वो तो कौन से वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे इनका, और इनके जो नदी थी वहाँ पर को निर्जना व पुनपुन नदी किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, तो कहाँ? नाडिया में इनका जन्म हुआ था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो क्या है? उनका गृह त्याग। गृह कब त्यागा था इन्होंने? 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग दिया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है, तो वो कहाँ पर है? नांदेड़ में इनकी समाधि स्थित है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो ये कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मशहूर उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ का मूल निवासी था? तो ये कहाँ का था? आगरा का मूल निवासी था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? तो कौन है? गुरु गोविंद सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे, तो वो कौन थे? चैतन्य, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो वो किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था। ये कब किया था? शिकागो में अपना सम्मेलन 1893 में इन्होंने ये सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो वो कौन थे? राजा राम मोहन राय। इन्होंने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और वो कब की थी? 1828 में। ये इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मलराज सस्तीपाल के महल में मृत्यु हुई थी, तो किसकी हुई थी? महावीर स्वामी की। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायिका तानसेन को कटार भरनी लिबास की उपाधि किसने दी थी? तो किसके द्वारा दी गई थी? अकबर के द्वारा दी गई थी। और अकबर का हम टाइम पीरियड जानेंगे 1556 से 1605 इनका टाइम पीरियड था। और मुगल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? बाबर। इसका कब से 1526 से 1530 तक ये गद्दी पर बैठा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्वामी विवेकानंद को
विवेकानंद की उपाधि किसने दी? तो किसने दी थी? महाराजा खेतड़ी ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनमें से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो वो किसने किया था? रामानंद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ? तो कौन से में? क्षत्रिय राजघराने में इनका जन्म हुआ था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बुद्ध किस वंश से संबंधित है? तो ये शाक्य वंश से संबंधित है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ज्ञान प्राप्ति से पहले महावीर का नाम था तो क्या था? वर्धमान इनका नाम था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनमें से कौन संत महाराष्ट्र से थे? तो कौन से? तुकाराम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दक्षिण भारत के अलवार थे तो वो कौन थे? संत दक्षिण भारत के अलवार थे। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनमें से कौन सा युग गलत है? तो क्या है? ऑप्शन नंबर डी। नामदेव का जो जन्म हुआ था महाराष्ट्र में, चैतन्य का जन्म बंगाल में, नरसिंह का जन्म गुजरात में और वल्लभाचार्य का जो जन्म होता है साउथ में हुआ था किसी राज्य में। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो किसका हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गुरु गोविंद सिंह थे तो कौन थे? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु, खालसा पंथ के संस्थापक, दसम ग्रंथ के रचयिता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सिख गुरु अर्जुन देव को किसके शासन काल में थे? तो किसके शासन काल में थे? जहांगीर के। और जहांगीर का जो शासन काल था 1605 से 1628 तक एक गद्दी पर बैठे थे। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनमें से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो वो किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तो वो किसे माना जाता है? तानसेन को। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। महावीर की माता कौन थी? तो क्या नाम था इनका? त्रिशला इनकी माता थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रार्थना समाज के संस्थापक, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। और इन्होंने इस समाज की स्थापना कब की थी? 1867 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो वो कौन थे? दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? तो ये किसके थे? ब्रह्म समाज के। मैंने बताया था इसकी स्थापना कब हुई थी? 1828 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? तो वो कौन था? गुरु अंगद इनका उत्तराधिकारी था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो वो किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनमें से कौन एक भारतीय नृत्य है? तो कौन सा? कथक। और ये कहाँ का है? उत्तर भारत का। और उत्तर भारत में भी किसका है? उत्तर प्रदेश का। मणिपुरी आपको पता है, मणिपुर राज्य का है। ओडिसी आपको पता है, उड़ीसा राज्य का है। कथकली और मोहिनीअट्टम तो ये कहाँ का है? तो ये केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। मोहिनीअट्टम और कथकली ये किस राज्य के हैं? तो ये केरल का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। और ओडिसी जो है उड़ीसा राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनमें से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? तो वो कौन सी है? मणिपुरी। बाकी ओडिसी, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम ये सभी देवदासी की विरासत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो किसका है? कथकली से। मैंने आपको बताया कथकली कहाँ का है? केरल का है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो किसका है? भरतनाट्यम का। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? कथकली में किया जाता है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया था? तो किसे कथकली को बनाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनमें से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो वो क्या है? गरबा। तो गरबा कहाँ का है? ये गुजरात का एक त्यौहार है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनमें से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? तो क्या है? मोहिनी अट्टम। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इन नृत्यों में कौन एकल नृत्य नहीं है? तो वो क्या है? ओडिसी का राइट आंसर है, ओडिसी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इन नृत्यों में कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है? तो क्या है? ओंतु तुल्लन, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? तो क्या है? मणिपुरी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनमें से कौन सा एक देव नृत्य है? तो कौन सा रहेगा? कुचिपुड़ी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। इन नृत्य शैलियों में किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? तो किसका? मणिपुरी का। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सितारा देवी का संबंध है, तो सितारा देवी का संबंध जो है वो कथक नृत्य से है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, देखेंगे कुछ यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनना तय है। यामिना कृष्ण मूर्ति का संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से है, और लीला सेमसेन का संबंध वो भरतनाट्यम से है, और प्रियवंदा मोहंती का संबंध ओडिसी से है, और मन्ना लीना साराभाई का संबंध वो भरतनाट्यम से है। इंद्रानी रहमान का संबंध ओडिसी से है, ओडिसी नृत्य से है। और देखेंगे जो बिरजू महाराज है इनका जो संबंध है वो कथक नृत्य से है, और शोभना नारायण का संबंध कथक नृत्य से है। ये भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुए, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद करना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रागिनी देवी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो वो किससे संबंधित है? मोहिनी अट्टम से। आगे की ओर चलेंगे। पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली किससे संबंधित है? वो किससे? भरतनाट्यम से। आगे की ओर चलेंगे। दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो वो किससे? कथक नृत्य से संबंधित है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रुक्मणी देवी अरुंडेल कला की किस विधा से संबंधित है? तो वो किससे? शास्त्रीय नृत्य से। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो क्या? मोहिनी अट्टम। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कथकली के मुख्य प्रेरणा केंद्र हैं, तो कौन है? महाकवि वल्तोल, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनमें से कौन भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है? तो क्या? जावरी बहनें। इनका जो संबंध है किससे? तो इनका संबंध जो है मणिपुरी नृत्य से है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मात्र 16 वर्ष की आयु में किस नृत्यांगना को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कथक सामग्री कहकर गौरवान्वित किया था? तो कि सितारा देवी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अच्छन महाराज के क्षेत्र है, तो क्या? नृत्य से। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात है? तो क्या? मणिपुरी नृत्य के लिए विख्यात है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला है शैली है? तो कहाँ की? महाराष्ट्र की शैली है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो किससे हो जाएगा? राजस्थान से। आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जैसे देखेंगे अर्पण लोक कला शैली ये बिहार की है, चौक पुराना ये उत्तर प्रदेश की है। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पुष्पों को क्रम में लगाने की जापानी कला को क्या कहा जाता है? तो क्या कहता है? इकेबाना कहा जाता है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कलमकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से? आंध्र प्रदेश राज्य से है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? तो ये कहाँ है? गुजरात में प्रचलित है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है? तो ये कहाँ की है? महाराष्ट्र में। कई बार भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है, तो क्या है? कजरी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। बाउल गायन कहाँ का एक लोकगीत है? तो कहाँ का है? बंगाल का। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पंडावनी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? तो कहाँ की? छत्तीसगढ़ की। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। राउफ किस लोक नृत्य है? जो राउफ है जो जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। केली गोपाल ये कहाँ का है? असम का है। भांगड़ा जो है पंजाब का है। पनिहारी लोक नृत्य वो गुजरात का है। यक्षगान लोक नृत्य ये कर्नाटक का है। और देखेंगे बिहू लोक नृत्य ये असम का है। और घंटा मर्दाला ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको बनना तय है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चेरोकन कहाँ की लोक नृत्य कला शैली है? तो ये कहाँ की हो जाएगी? मिजोरम की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लाई हरोबा लोक नृत्य शैली किस राज्य में है? तो कहाँ की है? मणिपुर राज्य की है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कुमी नागा लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो ये कहाँ का है? नागालैंड राज्य का प्रसिद्ध एक लोक नृत्य है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लोक नृत्य लंबाड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश राज्य का। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो ये पश्चिम बंगाल का एक लोक नृत्य है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। की कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो ये कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे पहले कुछ फैक्ट। जो गिद्दा लोक नृत्य है वो पंजाब का है। जटा जटिन ये कहाँ का? बिहार का। कई बार एग्जाम में पूछा गया। नौटंकी उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। लावड़ी महाराष्ट्र का है। और छाऊ ये झारखंड का है। आगे देखेंगे। बच्चा नगमा हिमाचल प्रदेश का है। तेरह ताली लोक नृत्य राजस्थान का है। डांडिया गुजरात का है। कर्मा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ का है। आगे देखेंगे। बैसाख बिहू असम राज्य का है। और घूमर लोक नृत्य ये राजस्थान का एक लोक नृत्य है। इसे भी आपको याद रखने हैं। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्वा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो बेगा जनजाति से संबंधित है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भीलों के प्रसिद्ध लोक नृत्य का नाम क्या है? तो क्या है? गवरी लोक नृत्य। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनमें से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? तो क्या है? यक्षगान। कई बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में आपके। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आंध्र प्रदेश की गोंड जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो क्या है? गुसादी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे। इनमें से कौन महिला प्रधान नृत्य है? तो कौन सा? गिद्दा। आपको पता ही होगा गिद्दा कहाँ का है? ये पंजाब का एक लोक नृत्य है। और ये भी भांगड़ा भी जो है ये भी पंजाब का है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तांडव नृत्य संबंधित है? तो कहते वीर और रोदरस से। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बम्बो नृत्य इनमें से किसका आदिवासी नृत्य है? तो क्या है? कोकी एवं नागाओं का। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तीजन बाई लोकिस लोक नृत्य गायन से संबंधित है? पंडावनी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो किससे? मुड़िया से संबंधित है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनमें से कौन सा युद्ध से संबंधित नृत्य है? तो कौन से? मेघालय का बम्बू नृत्य है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इकेबाना किसका जापानी रूप है? तो क्या? फूलों की सजावट का एक रूप है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कर्नाटक की लोक रंगभूमि है? तो क्या? यक्षगान। आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। छपेली लोक नृत्य संबंधित है? तो किससे? हिमाचल प्रदेश से। आगे देखेंगे। इन नृत्यों में से गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा है? तो क्या? डांडिया नृत्य। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है? तो किससे? ब्रजभूमि से। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बधाई है ये बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कारगम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है? तो क्या? तमिलनाडु से संबंधित है।
आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के इनमें से किस एक क्षेत्र से है? तो कहाँ का है? बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्यों में से कौन सा उस समय किया जाता है जब हाल में विवाहित लड़की प्रथम बार अपने मायके आती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन सा है? झुमेला। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बस्तर में डांडरी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है? तो क्या है? होली। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो क्या है? पंथी नृत्य से। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शेखावटी का प्रसिद्ध नृत्य है? तो क्या है? गीदड़ हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं? तो क्या है? भवई। ये कहाँ का है? गुजरात का। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो कौन सा? नकल बिहार का, अंकित याट एकदम राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी एकदम। तो तमाशा आपको पता ही है, ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनमें से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित है? तो क्या? सुई सिनी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मेघालय का लोक नृत्य है? तो क्या? लोहो या लाहो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है? तो क्या? ग्वालियर घराना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे देखेंगे। बड़े गुलाम अली किस घराने से संबंधित है? तो क्या? पटियाला घराने से। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे? बनारस घराने से। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पंडित भीमसेन जोशी ये हिंदुस्तान गायक घराने से संबंधित है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया? तो किसने किया था? स्वामी हरिदास द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है? तो क्या है? ख्याल। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रितु वर्मा का संबंध है तो किससे? पंडावनी शैली से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बेगम अख्तर कला की किस विधा से संबंधित है? तो क्या है? संगीत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनमें से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है? तो क्या है? तिल्लाना। आगे देखेंगे दोस्तों। गायन क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव प्राप्त हुआ तो किसे? MS सुब्बुलक्ष्मी को। भारत रत्न इनको कब दिया गया था? 1998 में। ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? पुरंदर दास को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? सामवेद से। ये 4 वेद होते हैं, सिंधु घाटी शब्द पढ़ेंगे, उसमें 4 वेद बताए गए वैदिक काल में। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पंडित जसराज ने इनमें से किस क्षेत्र में अपना प्रतिष्ठा स्थापित की थी? क्यों? तो शास्त्रीय गायन। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से प्रसिद्ध है तो कौन है? संत पुरंदर दास, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। माइकल जैक्सन संबंधित है तो किससे? पॉप संगीत से। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राग भैरव या राग भैरवी पाया जाता है प्रातः काल में, ये प्रातः काल में गाया जाता है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राग देश किस प्रहर में गाया जाता है? तो क्या? रात्रि के द्वितीय प्रहर में गाया जाता है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये लखनऊ में स्थित है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रातः काल में गाया जाने वाला राग तो कौन सा है? दरबारी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? तो कहाँ है? सामवेद में की गई है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप है तो क्या? ध्रुपद, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका
राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बेगम अख्तर का नाम किससे संबंधित है? तो क्या शास्त्रीय वादन संगीत से इनका नाम संबंधित है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा बंधु क्या है? तो क्या है ध्रुपद गायक हैं दोनों ही। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र तो कौन सा? वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? तो कौन सा? ट्रम्पेट। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनमें से कौन सा सुसिर वाद्य यंत्र है? तो क्या है? बांसुरी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनमें से कौन सा तंत्री वाद्य यंत्र है? तो क्या है? संतूर। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मृदगम होता है तो मृदगम दो मुंह वाला एक ढोल होता है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनमें से कौन सा मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा? औरंगजेब। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था? नक्कारा को बजाता था अकबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो किसे? शहनाई को बजाते थे। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बनना तय है। ये देखेंगे अमजद अली खान का जो संबंध है वो सरोद से है। विलायत खान का संबंध सितार से है। एस बालचंद्रन का वीणा से है। हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है। आगे देखते हैं। वी जी जोग का वायलिन से है। अल्लाह रखा का संबंध तबला से है। गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध वायलिन से है। पन्नालाल घोष का संबंध बांसुरी से है और पल्लाधारकर रघु का मृदगम से है। और देखते हैं कुछ, जैसे लतीफ़ का संबंध तबला से है। जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। वी सुब्रमण्यम का संबंध वायलिन से है और बाल मुरली कृष्ण का संबंध वायलिन से है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी आपका स्टैटिक जी का बनेगा। देखेंगे। और कुलदेव सिंह का संबंध पखावत से है। पंडित किशन महाराज का संबंध तबला से है और अनुष्का रविशंकर सितार से है और यहूदी मेनहुन का संबंध वायलिन से है। आगे देखेंगे दोस्तों। मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया है? तो किसने किया था? मनमोहन भट्ट ने मोहन वीणा का आविष्कार किया था। आगे देखेंगे। किस वाद्य यंत्र वादक को पद्मश्री से लेकर भारत रत्न तक के सभी राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है? तो किसे? बिस्मिल्लाह खान को। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। झाल, वीणाई, दमामा, मुर्रे हैं तो क्या? कुमायूं के वाद्य यंत्र है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजने में निपुण थे? तो कौन सा? वायलिन। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनमें से मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र तो कौन से? अलगोजा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनमें से कौन सा एक वायु आधारित भारतीय संगीत वाद्य नहीं है? तो क्या? संवाद नहीं है। बाकी ये तीनों हैं, ए, बी और डी। आगे देखेंगे। इनमें से क्या एक संगीत के साज का नाम है? तो क्या है? बांसुरी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। इनमें से कौन सा संगीत वाद्य इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है? तो क्या है? सारंगी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध है तो कौन है? कवि है ये। आगे की तरफ चलेंगे। नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है? तो किस में थी? चित्रकला में। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था किसने? हुमायूं ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उस्ताद मंसूर खां किस मुगल शासक के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो किसके? जहांगीर के समय के प्रसिद्ध चित्रकार थे। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मुगल कालीन शासकों में से किस शासक के काल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो किसे? जहांगीर के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस मुगल शासक को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? जहांगीर को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मुगल शैली के विश्व प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया? तो किसने किया था? अबुल हसन द्वारा ये किया गया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मुगल चित्रकार शैली की विशेषता है तो क्या है?
सभी है, यानी यह युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जेमिनी रॉय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? किसमें? चित्रकला के क्षेत्र में इन्होंने नाम कमाया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मुगल काल में मंसूर एक महान चित्रकार थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? तो क्या है? किशनगढ़ शैली पर आधारित है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? तो ये कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? तो क्या है? प्राकृतिक रचनाओं का। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रणाम आदि किस प्रतिभाशाली चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं? तो किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एलिफेंट बाथिंग इन ग्रीन पुल इनमें से किसकी चर्चित कृति है? तो किसकी? अमृता शेरगिल की। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया? तो किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ये किया गया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन इनमें से किसने किया? तो किसने किया था? सतीश गुजराल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे देखेंगे दोस्तों। दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रण किसने किया था? तो किसने किया? राजा रवि वर्मा। ये किस राज्य के हैं? केरल राज्य के हैं। आगे देखेंगे। लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो कौन सा है? बिहार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अभी यूपी पुलिस में परीक्षा हुई थी 8 जून का, सेकंड शिफ्ट, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो इनमें से क्या थे? तो क्या है? स्पेनिश। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तीन संगीत किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो किसी? पाब्लो पिकासो की, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। विख्यात चित्रकारी द लास्ट जजमेंट किस चित्रकार की है? तो किसकी है? एंजेलो की, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंची द्वारा ये चित्र बनाया गया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विश्वविख्यात चित्रकारी गुएर्निका किसकी कृति है? तो किसकी है? पाब्लो पिकासो की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चित्रकारी किसके शासनकाल में उच्चतम स्तर पर पहुंची? तो किसके समय? जहांगीर के समय पहुंची थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? तो कौन से? अल्पना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनमें से किसने पेंटिंग की शुरुआत फिल्म के पोस्टरों से की थी? तो किसने? एम.एफ. हुसैन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है? तो किससे? प्रतापगढ़ से। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राजधानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था, तो क्या था? बूंदी। यह कहाँ पर है? राजस्थान में। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी उद्भव कहाँ से हुआ? तो कहाँ से? पर्सिया से, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धत किए गए हैं, तो कहाँ से? भगवान कृष्ण जी के जीवन से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मशहूर पेंटिंग हस दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो कौन थे? राजा रवि वर्मा। ये किस राज्य के थे? केरल के। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए? गुफाओं के शैल चित्र। और ये भीमबेटका की जो गुफा है ये स्थित कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। आपको ये भी याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम धर्मापदेश से संबंधित प्रवचन मुद्रा का नाम है क्या है? धर्म चक्र।
थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए पूरे ऑप्शंस नहीं आ रहे। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में किस शिलाक्षर ने सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो कहाँ से? भीमबेटका। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो ये त्रावणकोर, केरल में एक जगह है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इन गुफा चित्रों में से सबसे पुराने चित्र कौन से हैं? तो कौन से? एलोरा के। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अजंता गुफा में मूर्तियां दर्शाती है, तो क्या दर्शाती है? विभिन्न मुद्राओं में भगवान शिव, भगवान बुद्ध व उनका जीवन व्रत, भगवान महावीर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसके शासन काल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? तो किसके? गुप्त काल में। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु इनमें से किससे संबंधित है? तो किससे? बुद्ध धर्म से संबंधित है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपति है किया गया है? तो क्या? जातक, यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रतिमारक व्यक्तित्व अमृता शेरगिल का जन्म स्थान हंगरी में हुआ था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनमें से कौन सा अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? तो कौन से? कल्याण दास, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे, तो कौन से? कृष्ण थे। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो कौन है? महावीर स्वामी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बुद्ध धर्म के प्रवर्तक थे, आप सभी को पता है, गौतम बुद्ध। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? जोरेस्टर। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शिंतो धर्म किसके अनुयायियों का धर्म है? तो क्या है? मिकादो का, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना कहाँ कहाँ की थी? तो कहाँ? ऋषिकेश, पुरी उड़ीसा, सिंगगिरी, द्वारका, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे देखेंगे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। टोटल इसमें थे 24 तीर्थंकर। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जैन तीर्थकरी के क्रम के अंतिम कौन थे? तो कौन थे? महावीर स्वामी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जैन मतानुसार उनके अंतिम से एक पहले तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बरहुत भूमि संबंधित है, तो किससे? बुद्ध धर्म से। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। लुम्बिनी एक धार्मिक स्थल है, तो कहाँ का है? बुद्धों का। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बुद्ध धर्म की किस एक शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों की प्रधानता है? तो किसकी है? हीनयान की। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। खालसा किस धर्म से संबंधित है? तो किससे? सिख धर्म से संबंधित है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की किसके पुत्र थे? तो गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस सिख गुरु के पश्चात सिख गुरु का पद वंशानुगत हो गया था? तो गुरु रामदास, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? तो कौन से थे? 5वें गुरु थे। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली है? तो किसने डाली थी? गुरु तेग बहादुर द्वारा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस सिख गुरु ने अमृत सरोवर यानी कि अमृतसर नामक एक नए नगर की स्थापना की? किसने की थी? गुरु रामदास द्वारा की गई थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस सिख गुरु ने हरमिंदर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर की स्थापना की? तो किसने? गुरु अर्जुन देव ने की थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस सिख गुरु ने सिख धर्म को नया स्वरूप, नई शक्ति और नई ओजीवता प्रदान किया? तो किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। खालसा के 5 अनिवार्य लक्षण यानी 5 कंके किसने निर्धारित किए? तो किसने किए थे? गुरु गोविंद सिंह ने। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पुरुष खालसाओं का सिंह की तथा महिलाओं को कौर की उपाधि किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस सिख गुरु की हत्या मुस्लिम शासकों ने नदी में डुबोकर करवा दी? तो किसकी? गुरु अर्जुन देव की। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
जाति प्रथा एवं छुआछूत को खत्म करने के उद्देश्य से लंगर परंपरा की नींव किसने डाली? तो गुरु अमरदास ने। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। मखखली पुत्र गोसाल किस धर्म का प्रवर्तक था? तो क्या है? आजीवक धर्म का। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लिंगायत धर्म के संस्थापक माने जाते हैं तो कौन है? वासव, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सिलसिहार संबंधित है सूफी संत से, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे सूफी समुदाय, सूफी संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुआ है? तो किससे? इस्लाम धर्म से। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहूदी धर्म के संस्थापक माने जाते हैं तो कौन? पैगंबर मूसा, ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर है। आगे देखेंगे दीन इलाही धर्म किसने शुरू किया? तो किसने किया था? अकबर ने किया था 1582 में। तो ये भी आपको याद रखनी है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कीर्तन परंपरा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? चैतन्य को। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किसने किया? तो किसने किया था? सेंट थॉमस द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वैष्णव धर्म का मूलभूत सिद्धांत था तो कौन से? अवतारवाद, ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चिश्ती परंपरा के संस्थापक कौन थे? मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे देखें गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई? 1699 की गई थी। आगे देखेंगे जैन धर्म का आधारभूत बिंदु कौन था? अहिंसा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तीर्थकर शब्द संबंधित है तो किससे? जैन धर्म से संबंधित है। आगे देखेंगे जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो कितने थे? 24 तीर्थकर। आगे देखेंगे दोस्तों शायदवाद किस धर्म का मूलधार था? तो किसका था? जैन धर्म का। तो चलिए दोस्तों आज के लिए यही समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और ऐसे ही अपने दोस्त के साथ वीडियो शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।